वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, क्वेश्चन नंबर 15 है डॉक्टर एस एम शुक्ला का, और यही क्वेश्चन है 16। इसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग किस्म का है। 15 16 जितने भी क्वेश्चन हम बनाए हैं उसमें ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है। जनरली दूसरे चैनल में आपको लोग को नहीं मिलेगा, कोई बनाता नहीं इसको, लेकिन हम बनाते हैं, हम आदत है थ्रू आउट बनाना, तो थ्रू आउट ही बनाएंगे। चलिए आप लोग देखिए, सीखिए। इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग कोई दूसरे बुक से बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले एक बात बोलेंगे, ध्यान रखिएगा कि एसेट्स का रिवोल्यूशन दो तरह का होता है, या तो वो घटता है या तो बढ़ता है। तो इन जनरल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे रिकॉन्स्ट्रक्शन बनाते हैं, घटता है तो रिकॉन्स्ट्रक्शन से उसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, उस लॉस को मेकअप कर देते हैं। अगर बढ़ जाए तब क्या करेंगे, तो बढ़ जाएगा तो उस पैसा को हम लोग रिकॉन्स्ट्रक्शन में ऐड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, घटने पे रिकॉन्स्ट्रक्शन से राइट ऑफ करते हैं, मतलब घटा देते हैं, या कैपिटल रिडक्शन से घटा देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, जिस एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा उसको हम लोग कैपिटल रिडक्शन या रिकॉन्स्ट्रक्शन में ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन बनाने में दो चार चीज़ होता है, या तो कैपिटल रिडक्शन लिखिए या तो रिकॉन्स्ट्रक्शन लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसी बेस पर हम लोग चालू करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, द बैलेंस शीट ऑफ सुशील लिमिटेड ऑन 30/6/2014 एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, 10,000 6% प्रेफरेंस है 10 ईच 1 लाख, 15,000 इक्विटी शेयर 10 ईच 1.5 लाख, रिजर्व सरप्लस पे लॉस दिया हुआ है, नॉन करेंट लायबिलिटी में डिवेंचर दिया है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रेड पेबल, ये एसेट्स वगैरह सब दिया हुआ है। देखिए मेन इसका एडजस्टमेंट जो हम लिखे हुए हैं, जितना जरूरत है उतना लिखे, जो जरूरत नहीं था उसको हम नहीं लिखे। देखिए एसेट्स का रिवैल्यूट कर दिया, प्लांट हो गया 59, फर्नीचर का वैल्यू हो गया 15,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, ट्रेड रिसीवेबल 48,700, ये एसेट रिवैल्यू हुआ। नीचे लिख रहा है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ। ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, ये जो लॉस देख रहे हैं, ये इंटरनली राइट ऑफ हो जाएगा। लैंड का वैल्यू हो गया 14,000, इसको एक डिवेंचर होल्डर ले लिया अपना क्लेम के केस में। बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 40,000, और इन्वेस्ट अच्छा बोले ट्रेड पेबल, एक क्रेडिटर है जो हमसे 18,000 रुपये पाता है, वो 15,500 रुपये का डिवेंचर लेके मान लिया। मतलब जो क्रेडिटर हमसे 18,000 रुपये पा रहा था वो हमसे 15,500 का डिवेंचर लिया, बाकी अपना क्लेम छोड़ दिया। उसी तरह एक 10,000 का क्रेडिटर है जो 85 पैसे ने रुपये, मतलब 85% पेमेंट ले लिया कैश में, बाकी पैसा छोड़ दिया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 22,000, इसको ले लिया बैंक, ठीक है। इक्विटी शेयर रिड्यूस टू ₹1 ईच, इक्विटी शेयर घटाया कितना कर दिया गया, 1 रुपया। प्रेफरेंस शेयर घट के हो गया 8 रुपया। बोला पुराना जितना इक्विटी शेयर होल्डर था वो लोग अब 1 शेयर के बदले में 2 शेयर कंपनी से खरीदेगा, मैंने अगर 1 शेयर था उसके पास तो कितना ले लेगा, 2। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन कितना दिया, 3500। तो सबसे पहले ख्याल कीजिए कि कौन कौन एसेट बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मिलाइए, लैंड है 14,000 वैल्यू, यहाँ लैंड कितना दिया 6,000, तो 6 का 14 हो गया, मतलब 8,000 बढ़ गया। फिर देखिए यहाँ पर दिया आपका बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 40,000 दिया ना, यहाँ बिल्डिंग कितना दिया हुआ है 28,000, ये भी बढ़ गया। यहाँ इन्वेस्टमेंट को कितना लिया गया 22,000, इन्वेस्टमेंट कितना दिया 15,000। तो 3 एसेट मेरा बढ़ रहा है। तो जो एसेट बढ़ रहा है पहले जनरल एंट्रीज लिख लीजिए, फिर हमको मिटा को बैलेंस शीट करना होगा। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुशील लिमिटेड। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कौन कौन एसेट बढ़ रहा है, लैंड बढ़ रहा है तो लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड में कितना बढ़ा 14,000 हो गया, और यहाँ कितना दिया 6,000, 8,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग कितना हो गया 40,000, जबकि वैल्यू कितना दिया था यहाँ पर 28,000, तो 12,000 बढ़ गया। क्वेश्चन आप लोगों को बुक में है, आप लोग उससे मिला के देखिएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ क्वेश्चन हम अपने से मिला के लिख लेते हैं। डेबिट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया 22,000, जबकि इन्वेस्टमेंट कितना दिया 15,000, तो कितना बढ़ गया 7,000। देखिए इस जगह में हम लोग कैपिटल रिडक्शन या रिकॉन्स्ट्रक्शन लिखेंगे, लेकिन जहाँ ज़्यादा एसेट्स का वैल्यू में चेंज होगा वहाँ रिकॉन्स्ट्रक्शन लिख के कीजिएगा। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट 27,000, बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू of assets taken into reconstruction account, ये हो गया। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि एक क्रेडिटर्स है, एक क्रेडिटर्स है जो कि 18,000 का है, वो 15,500 का डिवेंचर ले लिया, ठीक है। तो ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स जो भी है, ट्रेड पेबल लिखा तो लिखे ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू 10% मॉर्गेज डिवेंचर, कितना माना 15,500 में। अब बोला एक क्रेडिटर्स है 10,000 का,
और एक क्रेडिट ऐसा 18,000 का, तो टोटल कितना का सेटलमेंट कर रहे हैं? 28,000 का सेटलमेंट कर रहे हैं। समझ गया ना क्या बोले कि एक ट्रेड पेबल है 18,000 जो 15,500 का ले रहा है, और एक ट्रेडेबल 10,000 का है जो कि 85% पैसा कैश में ले रहा है, मैंने कितना कैश ले रहा है? 8,500। तो टू बैंक अकाउंट 8,500। समझिए क्या बोले, एक 18,000 का जो ट्रेड पेबल था वो डिबेंचर ले लिया 15,500 का, और एक ट्रेड पेबल है 10,000 का जो कि 85% लिया, मैंने 8,500 लिया, तो दोनों को मिलाकर कितना पेमेंट किया? 15, 23, 24,000। तो जो पैसा बच गया उसको लिख देंगे रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट। being amount sacrificed by trade payable taken into रिकॉन्स्ट्रक्शन। हम नेशन को और भी बड़ा कर सकते थे लेकिन नहीं किए, छोड़ दिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है फिर देखिए कि बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 22,000, इसको कौन ले लिया? बैंक ले लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। being investment taken over by बैंक, ये कर दी। अब हम लोग यहां से एंट्री लिखेंगे, इसको ऐसे काट लेते हैं। देखिए 4 नंबर लिखिए, यहां तो कर दिया हम लोग, क्रेडिटर्स तक का हो गया। अब देखिए इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना हो गया? एक कुछ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट। अब यहां पर हम लोग देखना है क्या करना है। देखिए क्या बोला, इक्विटी शेयर का वैल्यू घट के कितना हो गया? 1। कितना वैल्यू था? 10 रुपया, घट के 1 हो गया। भाई कितना घट गया? 9 रुपया। कितना इक्विटी शेयर है? 15,000। तो 15,000 इंटू 9 कर दीजिए, तो गया 1,35,000। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 10 से 8 मैंने कितना घट गया? 2 रुपया। प्रेफरेंस शेयर कितना? 15,000 है, सॉरी 10,000 है, तो 10,000 इंटू 2 20,000। तो दोनों जो के कितना आ गया? 1,55,000। बीइंग रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकन इनटू रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, इसका आपको क्या बोला है कि इक्विटी शेयर वाला जो लोग है 1 शेयर के बदले में 2 शेयर लेगा। आप यहां पर देखिए कितना इक्विटी शेयर है? 15,000 शेयर है, तो 15,000 के बदले कितना आ जाएगा? 30 शेयर हो जाएगा। कितना शेयर लेना होगा? 30,000 शेयर। और 1 शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 1 शेयर का वैल्यू आपको कितना घटा कर दिया है? 1 रुपया। समझिए बात क्या बोले कि जितना इक्विटी शेयर होल्डर लोग है, जितने भी शेयर होल्डर है, सबको अपना 1 शेयर के बदले में कंपनी में 2 शेयर लेना होगा। तो अगर 15,000 शेयर है तो डबल कर देंगे, कितना हो गया? 30,000। 5 शेयर का वैल्यू घट के कितना हो गया? 1 रुपया। इसके लिए एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग 30,000 इक्विटी शेयर इशूड एट द रेट ऑफ ₹1 each, ये हो गया 30,000। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल रिकॉन्स्ट्रक्शन में कितना पैसा आ रहा वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना पैसा आ रहा रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए हिसाब कीजिए, कितना पैसा रिकॉन्स्ट्रक्शन में आ रहा है। देखिए यहां से आ रहा 27,000 आ रहा है, यहां से आ रहा है 4,000 आ रहा है, और यहां से आ रहा है 1,55,000। तो तीनों को जोड़ते तो कितना होगा? 27,000, 4,000, 1,55, माने 1,86,000। टोटल कितना पैसा आ रहा मेरा? 1,86,000। इसका एंट्री कीजिए, रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कितना पैसा है? 1,86,000। क्या कर रहा है करना? पीएल टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 98,000 इसका गया। इसका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, तो टू डेवलपमेंट
एक्सपेंडिचर अकाउंट 18,000, ये दोनों राइट अप हो गया। आप क्या राइट अप करना है, देखिए प्लांट का वैल्यू हो गया 59, यहाँ प्लांट कितना दिया 96, कितना घट गया 37,000 टू प्लांट अकाउंट 37,000। फिर देखिए फर्नीचर वैल्यू हो गया 15,000, यहाँ फर्नीचर कितना दिया है, अरे फर्नीचर दिया 27,300, ये फर्नीचर ना 27,300, तो टू फर्नीचर 12,300। फिर देखिए इन्वेंटरी हो गया 30,000, इन्वेंटरी कितना दिया 42,500, टू इन्वेंटरीज 12,500। फिर क्या बोला ट्रेड रिसीवेबल दिया 53,400, हो गया 48,700, तो 53,400 वैल्यू था, हो गया 48,700, तो टू ट्रेड रिसीवेबल 4,700। और एक देखिए रिकॉन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस कितना दिया 3,500, टू रिकॉन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 3,500। अब जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, इधर वाला 98,000, 18,000, 37,000, 12,300, 12,500, 4,700 और 3,500, पूरा खत्म हो जाएगा है ना। बीइंग रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ लॉसेस एंड एसेट्स, ये हो गया। इसका एक एंट्री कीजिए रिकॉन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना है 3,500। अब बोला ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इसको पेमेंट करवाना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4,200 टू बैंक अकाउंट 7,700। बीइंग रिकॉन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड ऑफ, ये हो गया सारा एंट्री, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री आ गया। अब हमको क्या करना होगा, बैंक अकाउंट बनाना होगा। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए हमको जगह तो चाहिए, तो कहीं मिटाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कहाँ मिटाएं, क्वेश्चन मिटा दें क्या, क्वेश्चन मिटाए फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा बुक ले लेंगे हाथ में, यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा के पहले बैंक अकाउंट बनाते हैं, फिर मिटा के बैलेंस शीट बना देंगे बुक लेके। अब देखिए इसके ऊपर हमको क्या करना होगा, बैंक अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो मैंने एक बैंक अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए बैंक अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया दिया ना, इसलिए लिखिए बाई बैलेंस बीडी। बैंक में ऑलरेडी कितना ओवरड्राफ्ट चल रहा था 20,000। अब देखिए कहाँ कहाँ बैंक का पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट कितना है 22,000 रुपया। और देखिए कहाँ बैंक का नाम है, यहाँ देखिए बाई ट्रेड पेएबल 8,500। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ देखिए बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आया था 30,000। चलिए यहाँ देखिए रिकॉन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो बाई रिकॉन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 3,500 बाई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4,200। और तो कहीं बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं है और नहीं है, ठीक। हम इससे जोड़ कर लिखते, ये हो गया 52,000, यानी कर देंगे 52,000। तो 52,000 में से माइनस होगा 20,000 ओवरड्राफ्ट का, 8,500, 3,500, 4,200, 15,800। ये होगा बैंक बैलेंस। अब बैलेंस शीट बनाना है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस साइड मिटा के बैलेंस शीट बना लेते हैं ना। एक साइड मिटा लेते हैं, जैसे इधर मिटा लेते हैं, बुक तो लेना ही पड़ेगा, एसेट मिटा दिए हैं। आप लोग सब बुक से देखिएगा इस टाइम में कि क्वेश्चन का एसेट साइड मिटा दिए हैं।
कुछ जाता ही नहीं है। चलिए बैलेंस शीट स्टार्ट करते। बुक हम हाथ में ले लेते हैं, बिना बुक का तो होगा नहीं, याद तो है नहीं। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट। एज एट 31/6/14 यहाँ देखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। देखिए शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को कितना आ जा रहा है? देखिए 15,000 शेयर था, बाद में फिर 30,000 शेयर इश्यू हुआ, तो 45,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹1 ईच, तो 45,000 6% 10,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ कितना हो रहा है? 80 हो गया था घट के 80,000। यहाँ लिख दिया नॉन करेंट लाइबिलिटी। देखिए पता 7% डिवेंचर था ना, 60,000 का, लेस लैंड टेकन ओवर, लैंड को लिया था कितना में? 14,000 में, तो बचा 46,000। और यहां पर देखिए 10% मॉर्गेज डिवेंचर, 10% मॉर्गेज डिवेंचर कितना है? 15,500। अब देखिए करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल। देखिए ट्रेड पेएबल कितना था आपका? ट्रेड पेएबल था 50,000, जिसमें हम लोग कितना का सेटलमेंट कर दिए थे? 28,000 का, इसमें बचा 22,000। और तो कुछ है नहीं। अब इसको टोटल करके देखते हैं। 45,000, 80,000, 46,000, 15,500, 22,000, 2,08,500। अब यहाँ लिखिए सेकंड में एसेट। देखिए एसेट्स में लिखेंगे नॉन करेंट एसेट। क्या क्या मेरे पास क्या बचा है ना? देखिए नॉन करेंट एसेट में क्या क्या है? सबसे पहले आपको दिया है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का कौन सा वैल्यू लिखना है? जो नया वैल्यू हुआ है 40,000, तो 40,000 नया वैल्यू। लैंड तो ले ही चुका था। प्लांट का वैल्यू कितना कर दिया था? 59,000। फिर फर्नीचर वैल्यू कितना कर दिया था आपका? 15,000। ठीक है। अब लिखिए करंट एसेट। देखिए करंट एसेट में क्या वैल्यू किया है? कहाँ गया? इन्वेंटरीज 30,000, ट्रेड रिसीवेबल इसका वैल्यू घटा के 48,700 कर दिया था। अब देखिए बैंक जो था, हम जो निकाले बैंक का 15,800, इसको लेंगे यहाँ से ना। बैंक 15,800 अब जोड़ देते हैं। 40,000, 59, 15, 30,000, 48,700, 15,800, 2,08,500। देखिए क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल टाइप का था। ठीक है, जो बच्चा लोग नॉर्मल रिकॉन्स्ट्रक्शन बनाता है वो लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और सीखिए, मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद हम एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।